हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, करेक्शन और कीजेस सीखने वाले हैं। ओवरऑल जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे इस। और इसके पहले कि मैं अपने अपने बारे में बताऊं, आप लोग अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाते हैं। फिर हम लोग सेशन को गाइज स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड गाइज आई एम फ्रॉम मुखर्जी दिल्ली एंड गाइज आई हैव टॉट इन टॉप इंस्टीट्यूट एट मुखर्जी दिल्ली एंड गाइज माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज 27 ईयर्स। और गाइज मेनी ऑफ माई स्टूडेंट हैव बीन सिलेक्टेड, मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया गया तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको क्या मिलेगा, इस कम्प्रिहेंसिव सिलेबस है जिसमें आप देख रहे हैं सारी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया गया तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। कौन सी, पेड वाली, जो फ्री से बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती हैं। एवरी जो थर्ड सेशन होता है ये डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। फिर आपका जो कोर्सेज होगा स्ट्रक्चर्ड होगा। इसमें आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि प्री मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ और एग्ज़ाम में आप 100% डन कर पाएँ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है, आपकी रैंकिंग क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट करते हो, फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग पता चलेगी, फिर इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्लोली पता है आप सिलेक्शन की तरफ जाते हो भाई। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें फ्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होता है। और इसके साथ साथ यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर, आप जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं इनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मुल्लर पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर गज अनअकैडमी पर हैं। तो अब आप जानते हैं अगर आप टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे तो आप टॉप रैंकर बन सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए गाइज आपको पता, अच्छा एक चीज़ और गाइज जानते हैं, ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ रिमेनिंग है किसके लिए, CSC 2021 के लिए। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो देख रहे हैं ये लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC 2021 विथ चैम्पियंस गाइड, ये जो बैच है ये 15 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट मेरे कोड का, घनश्याम कोड का यूज करिए। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ ये बैचेस स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर को, ये भी 14 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। कौन सा, 2022 के लिए। और 2023 के लिए भी 14 दिसंबर के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं गाइस। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसके दो तरीके का, एक तो प्लस है, तो प्लस में जो 12 मंथ की जो फ़ी है कितनी है, 44,550 रुपीज़ गाइस। 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकेंड जो है सब्सक्रिप्शन का, ये आइकॉनिक है। जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं ऑलरेडी कुछ मेंबर CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। कुछ मेंबर क्या हैं, CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, CSC में जो सब्जेक्ट है इसके बहुत एक्सपर्ट है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आइकॉनिक तो पता है आप किन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो फिर पता है आपको ये टॉप रैंकर्स बना सकते हैं, आपको भी क्वालिफाई करा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि टॉप रैंकर्स कैसे बनते हैं, इनको पता है क्वालिफाई गाइज कैसे करते हैं। सेकेंड आपका क्या होगा कि 2 से 3 ईयर्स जो बिगनिंग में वेस्ट हो जाता है इधर उधर भटकने में, ये आपका बच सकता है। जो सिलेक्शन नहीं हो पाते, थोड़े मार्जिन से रह जाते हैं, ये सिलेक्शन भी हो सकते हैं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की जो फ़ी है 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। और ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको मुझसे डायरेक्टली जोड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करने वाला है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है, जिसमें 12 मंथ की फ़ी क्या है 24,750 रुपीज़ है। ये घनश्याम कोड आप ज़रूर यूज करें।
यहाँ गाइज देख पा रहे हैं कि बैचेस 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं। कंपलसरी इंग्लिश मेंस के लिए ये बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप न्यू बैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, डिस्काउंट लीजिए, डायरेक्टली मुझसे जुड़ने का मौका और नए बैच से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन गाइज। यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया के बीच क्या संबंध है। गाइज दो फार्मूले सिंपल हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर एंड कैशियर इज सिटिंग इन द ऑफिस। गाइज जानते हैं अब ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, कैसे? कंजंक्शन एंड से दो नाउन तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा है तो ये जो मैनेजर और कैशियर दोनों एक ही पर्सन है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर है, सेंटेंस राइट है। सेकंड क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पंकज इज वन ऑफ माई सन्स हु लिव इन दुबई। अब गाइस जानते हैं ये देखिए ये हु आया है, ठीक है, तो ये हु के पहले ये जो नाउन है गाइस, ये नाउन प्लूरल हो गया, तो फिर ये हु क्या है? प्लूरल है, हु प्लूरल हो गया, तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल, और यहाँ है क्या? प्लूरल, तो ये भी सेंटेंस राइट है। अब यहीं पे देखना है कि और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं किस कंडीशन में सिंगुलर होते हैं तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब, और किस कंडीशन में प्लूरल होते हैं तो उनके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। क्या लिखा है? द टीचर अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स पार्ट बी वाज प्रेजेंट, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। गई चलिए स्टार्ट करिए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे किस पार्ट में एरर है? अगर आपको लगता है नो एरर गए तो ये पार्ट डी होगा। और पार्ट ए जानते हैं द टीचर अलॉन्ग विथ, ये पार्ट ए है यहाँ तक, हिज स्टूडेंट्स ये पार्ट बी है, वाज प्रेजेंट ये सी है, और ये नो एरर डी गई। स्टार्ट करिए। यस 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 आपकी टाइम समाप्त हो चुकी है गाइस, जल्दी करिए। क्या लग रहा कहाँ पर एरर है? सी में, सी पार्ट में है। अच्छा जी एक चीज़ और, जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर भी कर देंगे। आप लोग गाइज भूल जाते हो। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लीजिए गाइज। क्या लिखा है? प्रेपोजिशन, ये जो प्रेपोजिशन है जिसमें विथ है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, एंड नॉट, बट, रेदर देन, इन एडिशन टू, और बिसाइड और ऑफ। ये गाइज जानते हैं ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो इनके बाद वाला जो, इनके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसका केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? तथा ऑब्जेक्टिव जो केस होगा किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि इनके पहले ये जो कलेक्शन दिखाया गया, इनके पहले आने वाले जो वर्ड्स हैं यही सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे। तो अगर इनके पहले गए, अगर इनके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर इनके पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आपका जो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर हो गया? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार थोड़ा एग्जाम्पल भी देखिए। ये देखिए अलॉन्ग विथ है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो गाइस ये अलॉन्ग विथ प्रीपोजिशन है, तो इनके बाद जो हिज प्लेयर्स है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन है। अब यहीं पे समझना है, मैंने आपको क्या बताया कि विथ आ गया, अलॉन्ग विथ आ गया, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, एंड नॉट, बट है, रेदर देन है, इन एडिशन टू, बिसाइड ऑफ, ये प्रीपोजिशन है। इनके बाद ये जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, इनके बाद ये जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट जैसा दिख रहे हैं, है ऑब्जेक्ट, तो इनसे तो कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमको इन प्रीपोजिशन के पहले ही देखना था। अगर इनके पहले ये सिंगुलर है तो फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे गाइस आर है तो प्लूरल है, तो ये रॉन्ग है। टू देखिए, नंबर 2 ये अलॉन्ग विथ हो गया, ठीक है। इनके बाद तो कुछ लेना देना है नहीं, हालांकि यहाँ तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये गाइज ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट द कैप्टन है। तो जब गाइज हमारा जो सब्जेक्ट है, जब ये कैप्टन है तो ये सिंगुलर है, तो जब हमारा सब्जेक्ट गाइज सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या? सिंगुलर है, तो फिर राइट है, फिर राइट है गाइज। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो GY टाइप करिए, घनश्याम सिंह एस। जिन बच्चों को नहीं आया GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करिए। बस एक चीज़ आप सिंपल सीखेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये प्रेपोजिशन है। गाइस एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि ये जो कलेक्शन मैंने आपको दिया है
ये सब ऊपर है, ये प्रेपोजिशन है। इनके पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो फिर वही वही इनके बाद कुछ भी आए, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके पहले जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनके पहले अगर सिंगुलर है तो वही सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, फिर वर्ब सिंगुलर होगी। और इनके पहले अगर प्लूरल है तो फिर वही सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी। अब जरा कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए तब पक्के होंगे गाइज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइज, क्या लिखा हुआ, द टीचर, ठीक है, ये एलांग विथ हो गया, यहाँ पे पार्ट कर दीजिए। तो एलांग विथ आया, इसके पहले द टीचर है तो ये यही आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, हिज स्टूडेंट्स गाइज, ये हिज स्टूडेंट ये सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि गाइज प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब द टीचर आपका सब्जेक्ट है और टीचर का नंबर क्या है, द टीचर कितने हैं, 1 है ना गाइज, द टीचर मतलब 1। तो फिर ये सब्जेक्ट आपका नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में गाइज, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो फिर ये जो वर्ब आएगी इसका नंबर भी क्या होगा, कमेंट बॉक्स में गाइज, ये जो वर्ब आनी चाहिए इसका नंबर क्या होगा, सिंगुलर। अभी है क्या, अभी भी सिंगुलर है, वाज तो सिंगुलर ही है ना। तो फिर गाइज पता है, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे। यस 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 यस, जानने का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका डी है, डी है, डी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर, तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर गया, ये आपका डी है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। चलिए मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए गाइस। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, माई कजन विथ हर पेरेंट्स पार्ट ए हैव गॉन टू चेन्नई, ये पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गाइज। बहुत सिंपल है, यू कैन डू गाइज, कर सकते हो आप। यस यस यस, स्टार्ट करिए। यस यस यस, कमेंट बॉक्स में फटाफट। अब तो स्पीड आनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट कराया है और 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ गाइज। अच्छा, बी पार्ट में है गाइज, बी पार्ट में है, बिल्कुल आपका ऑप्शन एकदम सही है गाइज, बी पार्ट में एरर है। मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, देखिए गाइज मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग कमेंट बॉक्स में करिए। गाइज जानते हैं, ये देखिए विथ आ गया, विथ, तो जब विथ लग गया तो ये जो माई कज़न है यही आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, ये गाइज ध्यान देंगे, इधर मत देखिए, ये हर पेरेंट्स मत देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। तो जब ये प्रीपोजिशन, मेरी बात ध्यान देंगे, जब ये प्रीपोजिशन है तो इनके बाद जो ये हर पेरेंट्स है ये ऑब्जेक्ट है, और जो हमारी वर्ब आती, वर्ब वर्ब वर्ब, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के, किसके नहीं, ऑब्जेक्ट के नहीं। तो सब्जेक्ट माई कजन सिंगुलर है, तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब कमेंट बॉक्स में, ये वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या प्लूरल, तो आप क्या करोगे, हैव को किससे रिप्लेस करेंगे, हैज से। क्लियर हो गया, हैव को आप हैज से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन डन है। क्लियर गाइस, क्लियर है तो जी वाई टाइप करें, घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो जी एन, घनश्याम सिंह नो। वैसे मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलिए और थोड़ा ट्राई करिए। क्या लिखा गाइस, द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स पार्ट ए हैव कम टू अटेंड द मीटिंग, पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। अगर आपको लगता है कहीं भी एरर नहीं है तो योर ऑप्शन विल बी डी, बट इफ़ यू थिंक देयर इज एरर इन एनी पार्ट, पिक दैट पर्टिकुलर पार्ट। यस गाइस, उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको पिक करना पड़ेगा फटाफट। अब तो कर सकते हो आप, अब आपको बिल्कुल दिख रहा है कि कहाँ पे एरर है या नहीं एरर है गाइज। चलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, आपका जो पार्ट बी है गाइज ना, पार्ट बी में एरर है। कैसे, ये विथ आ गया प्रेपोजिशन, तो विथ के बाद ये जो ऑल हिज सीनियर टीचर्स है ये तो ऑब्जेक्ट हो गया गाइज, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, बिकॉज ये गाइज प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन के जो बाद है ये ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए गाइज, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है द हेडमास्टर, तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है इसका नंबर क्या है, इसका नंबर सिंगुलर है ना। जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो फिर ये जो वर्ब है इसका नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी है क्या, प्लूरल है, तो गाइज बी पार्ट में एरर है। क्या कर देंगे, हैव को रिप्लेस कर देंगे किससे, हैज से। इसका मतलब क्या है कि आपको हैव को हटाना होगा और हैज लिखना होगा, फिर क्लियर हो जाएगा। डन, क्वेश्चन डन। अगर गाइस डन है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं
सभी बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे और फिर शेयर भी कर देंगे, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए, यस 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 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? पेशेंस एज वेल एज perseverance पार्ट ए आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। क्या करेंगे आपके, क्या करेंगे? यस 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 गाइस, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? किस पार्ट में एरर है कि नो एरर है? हाँ गाइस, चलिए 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 बताइए। यस यस यस, टाइम फिनिश होने वाली है आपकी। क्या जानते हैं? एज वेल एज, जब एज वेल एज से दो सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो फिर ये सिंगुलर ही होते गए। एज वेल एज से, ये कंजंक्शन है, एज वेल एज से जब सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो ये जो ओवरऑल इतना बड़ा जो सब्जेक्ट बनता है, इस सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है? सिंगुलर है गाइस। अच्छा, लग तो रहा प्लूरल, क्यों? क्योंकि पेशेंस है और प्रिजर्वेंस है, तो दो लग रहा प्लूरल, लेकिन एज वेल एज से जब सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होंगे तो ये जो टोटल सब्जेक्ट यहाँ तक बनेगा, इस सब्जेक्ट का नंबर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस नंबर क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो फिर आगे जो वर्ब है इसका भी नंबर क्या होना चाहिए? इस वर्ब का नंबर, इस वर्ब का नंबर क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, है ना? अभी है क्या? अभी प्लूरल है। इसका मतलब क्या है कि बी पार्ट में एरर है। मीन्स की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग। यस 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 यस, मेंस की आंसर राइटिंग है। पता है, आर को रिप्लेस करके क्या कर देंगे? इज कर देंगे, फिर ये राइट हो जाएगा। डन, क्वेश्चन डन है। तो फिर जी वाई घनश्याम सिंह यस, जिनका क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। वैसे डन गए। एज वेल एज से मैंने क्या बताया? एज वेल एज से कंजंक्शन है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होंगे तो ये पूरा, ये जितना बड़ा सब्जेक्ट दिख रहा है, ये पूरा जो सब्जेक्ट दिख रहा है एज वेल एज के पहले और बाद में, ये ओवरऑल सब सिंगुलर है। तो आगे वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अभी है क्या? प्लूरल, तो फिर रॉन्ग है। और इसका यूज जब आप एसे में करेंगे ना, प्रेसी राइटिंग में, थोड़ा ध्यान देंगे कि जब आप एज वेल एज का प्रयोग करें, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पार्ट में, तो फिर ये अगर अगर दो दो सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होते हैं किससे? एज वेल एज से, तो पूरा ये सिंगुलर होगा। तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अभी है क्या? प्लूरल। तो बी पार्ट में एरर है, तो आप क्या करेंगे? आर को रिप्लेस कर देंगे किससे? इज से, तो फिर आपका ये राइट हो जाएगा। मतलब आर को नहीं लिखना होगा, क्या लिखेंगे? इज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या क्या लिखा है? ही एज वेल एज, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। अब ध्यान यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको समझना। पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है गाइस, फिर नो एरर पार्ट डी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, एरर है कि नहीं है? यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में फटाफट। क्या करेंगे? यहाँ पे यू लगा हुआ है, यू है, फिर लाइक है। गाइस जानते हैं, अब ध्यान समझिए, जो एज वेल एज से जब एज वेल एज से जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो एज वेल एज के पहले ये यही काउंट होता है। तो एज वेल एज के पहले अगर ये सिंगुलर है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो फिर आपकी यहाँ पे वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। यू को मत देखिए, एज वेल एज के बाद जो आएगा ना, ये नहीं माना जाता, ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपका ही है गाइस, सब्जेक्ट आपका ही है। जो एज वेल एज के पहले आएगा वही सब्जेक्ट होगा। एज वेल एज के जो बाद आएगा, एज वेल एल इसके जो बाद आएगा वो सब्जेक्ट नहीं माना जाता, यही सब्जेक्ट है गाइस। तो फिर जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब होनी क्या चाहिए? सिंगुलर। अभी है क्या? प्लूरल गए। तो लाइक को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? लाइक को रिप्लेस कर देंगे, जानते हैं, लाइक से। यस लगा देंगे, लाइक्स। यस, क्यों? क्योंकि ये एज वेल एज के जो पहले आता है यही सब्जेक्ट है। इसके बाद जो यू दिख रहा है ये सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर कहीं क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप लोग। वैसे मैंने कराया था, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन कराया था। चलिए फिर क्वेश्चन लेते गए, क्या लिखा है? रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। पार्ट सी नो एरर पार्ट डी है। क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए, आई है, एम लगा है, नो एरर, नो एरर लेंगे इस। और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जानते हैं आप लोग भूल जाते हो, आप लोग ना भूलते हो। फटाफट बताइए क्या करेंगे?
क्या जानते हैं, अभी भी बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर क्या हो क्या रहा है जानते हैं, ये एज वेल एज, ध्यान देंगे जैसे आपके एग्जाम में एज वेल एज दिखाई देगा तो ज़रा वहीं से हल्का सा ना पार्ट बना लेना। तो जब आप ऐसे एज वेल एज से पार्ट बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज वेल एज के जो पहले है ये सब्जेक्ट का नंबर गाइज क्या है, ये सब्जेक्ट का नंबर जो सिंगुलर है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो फिर इसका मतलब आगे जो वर्ब है ये वर्ब पता है एम भी सिंगुलर है नो डाउट, लेकिन ये आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आई है ही नहीं, सब्जेक्ट रजत ब्रदर है और रजत ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। तो गाइज पता है बी पार्ट में एरर है, क्या करेंगे आप, मेंस की आंसर राइटिंग बताइए, मेंस की आंसर राइटिंग क्या करने वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में। हाँ गाइज पता है आई एम को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, इज कर देंगे, मतलब आई एम यहाँ से हटाएंगे, क्या ऐड होगा, इज ऐड होगा, तो फिर ये क्लियर है। क्लियर गाइज, तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन डन है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। ये जो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके एग्जाम में आते हैं, और जब आप यस से लिखेंगे प्रेसी राइटिंग इवन कम्प्रीहेंशन तो आप इन कंजंक्शन का यूज करिए और इसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट और वर्ब भी एग्री करिए। यहाँ पर गाइज क्या है, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues part A have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony part C है, नो एरर पार्ट डी है। सेंटेंस तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा नो डाउट, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फिर बहुत छोटा लगेगा। फटाफट बताइए किस पार्ट में एरर है कि नो एरर गाइज। अभी मैंने बताया था ये इस तरह क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस, बी पार्ट में बिल्कुल आपका आंसर राइट गाइज, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। क्या करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग बताइए, मेंस की आंसर राइटिंग क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। गाइज देखिए मैं आपको बता दूं, ये along with है, तो जब along with ये प्रीपोजिशन है, जब along with से आगे जो यहाँ पे देख रहे हैं हिज कैबिनेट कलीग्स है, अब देखेंगे तो कलीग्स तो प्लूरल है, यहाँ ऐसे लगा प्लूरल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है गाइज, क्यों, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हो गया, along with गाइज क्या है, प्रीपोजिशन है, मेरी बात ध्यान समझिए, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये जो दिखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, जो प्रीपोजिशन के पहले, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या, द प्राइम मिनिस्टर, और ये सिंगुलर है, और गाइस ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अभी है क्या, ये प्लूरल है। तो फिर आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, यस 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 गाइस, जानते हैं ये हैव को रिप्लेस कर देंगे किससे, हैव से, बीन तो ठीक है, बीन तो ठीक है, लेकिन हैव को रिप्लेस करेंगे हैव से, फिर ठीक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ये द प्राइम मिनिस्टर है, और ये अपने आप में गाइज क्या है, सिंगुलर है, तो फिर वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, तो सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लूरल है। डन है क्वेश्चन, अगर गाइज क्वेश्चन डन है जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं डन है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा गया, द फादर एज वेल एज द सन वर प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमेटी, पार्ट बी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द कंपनी, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करिए, यस 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 यस, स्टार्ट करिए, आप तो कर सकते हैं, आप तो इसके मास्टर हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आप 100% डन कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। बस यही फार्मूला याद रखना कि एज वेल एज है ना, एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट है, इधर जो द सन दिख रहा है ये नहीं गई, ये सन नहीं, दिखने में तो फादर भी हो गया, अगर आप देखें फादर है और फिर ये सन है, फिर ये वर्ब है, तो लग तो रहा है कि फादर और सन प्लूरल हो गए, लेकिन गाइस जानते हैं एज वेल एज के बाद ये सब्जेक्ट नहीं होते, एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट होता है, तो पहले जो सब्जेक्ट है फादर है, द फादर सिंगुलर है, तो जब आपका सब्जेक्ट गाइस क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर ये जो वर्ब है ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अभी क्या है, प्लूरल है, तो फिर ये किस पार्ट में है, ये बी पार्ट में आ रहा है, ये बी पार्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी पार्ट में एरर है। मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग क्या हो जाएगा, यस 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 यस, चलेगा, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, चलिए मैं भी आपके साथ स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। जानते हैं वर्ब को ना,
वर्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वॉज से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट द फादर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अब ये है क्या, प्लूरल है, तो रिप्लेस कर देंगे वॉज से, तो क्या हो जाएगा, राइट। डन है क्वेश्चन, डन है तो टाइप करेंगे जी वाई, और अगर नहीं डन गए तो टाइप करिए जी एन घनश्याम सिंह नो। वैसे मैं और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करिए। तो जिनका क्लियर नहीं फिर क्लियर हो जाएगा। गाइज क्या लिखा है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन द एन एक्सकर्सन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। अब तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ ना, आपके एकदम टंग पर, जुबान पे आ जाना चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में देखिए कहाँ पे एरर है, किनो एरर गई। यस 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 यस। अच्छा बी पार्ट में आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट में एरर गई। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, एज वेल एज, ठीक है। तो गाइज एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आएगा यही आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स मत देखिए, ये मत देखिए, अच्छा द स्टूडेंट्स आ गया तो ये तो प्लूरल लग रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं गई। एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट आता बिफोर, यही आपका सब्जेक्ट है। ये द टीचर, तो द टीचर का जो नंबर गाइज क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आगे वर्ब क्या होनी चाहिए गाइज, आगे वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या, प्लूरल है, तो फिर आप क्या करोगे, आप गाइज कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करने वाले गाइज, हैव को किससे रिप्लेस कर देंगे, हैज से। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि एज वेल एज के जो पहले आएगा वही सब्जेक्ट होगा, और वर्ब इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इसके बाद सिंगुलर आता, प्लूरल आता, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं चलेगी। क्लियर गाइज, क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन। चलिए और क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए। हाँ गाइज क्या लिखा है, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल हैव लेफ्ट फॉर द ट्रिप, नो एरर पार्ट डी है। चलिए ये जानते हैं वेरियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के वेरियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। चलिए प्रीवियस ईयर के वाइज अगर ये आप कर पाते हैं तो एग्जाम में 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं अभी कुछ लाइन नहीं खींचूंगा, लेकिन आपको पता चल गया होगा। यस 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 यस। गए जानते हैं बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि एज वेल एज आज तो आपको लर्न हो जाएगा कि एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट आता है यही सब्जेक्ट है। तो और इधर हिज स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसको मत फोकस करिए, प्लूरल है लेकिन यहाँ नहीं। एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है ये गाइज क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब आपका यही सब्जेक्ट यही सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए गाइज, ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब क्या है, पार्ट बी में एरर है। क्या करेंगे आप, मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, हैव को रिप्लेस कर देंगे किससे, हैज से, फिर आपका डन हो जाएगा। अगर गाइज कॉन्सेप्ट डन हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं हुआ तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में। वैसे ये तो डन हो गया होगा क्या, एज वेल एज एलॉन्ग विथ, ये दो तो एकदम पक्के। चलिए फिर क्वेश्चन आ गया है, क्या है, द कैप्टन एलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। आज हम लोग दो चीज़ को एकदम पक्का कर दिए हैं, एज वेल एज और एलॉन्ग विथ और विथ, थ्री चीज़ को। चलिए चलिए स्टार्ट करिए एकदम गए। यस 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 कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सही बच्चे बताएंगे फटाफट गए, ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, बी पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि एलॉन्ग विथ ये प्रीपोजिशन है, एलॉन्ग विथ गाइज क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जो पहले ये प्रीपोजिशन हो गया ये, तो प्रीपोजिशन के पहले जो आता है ये सब्जेक्ट है, द कैप्टन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। तो जब गाइज ये सिंगुलर है तो ये जो आर वर्ब है ये प्लूरल है, इसका मतलब क्या, बी पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। मेंस की आंसर राइटिंग करिए, क्या कर देंगे गाइज, मेंस की आंसर राइटिंग आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, इज से, फिर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डन हुआ, डन हुआ गाइज, क्योंकि एलॉन्ग विथ के जो पहले आएगा ना, पहले यही सब्जेक्ट है। तो अगर ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब सिंगुलर, और अगर गाइज ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो अभी द कैप्टन सिंगुलर है तो फिर वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर ही करना पड़ेगा। तो आर को आप किससे, इज से रिप्लेस कर देंगे। डन, अगर गाइज डन है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं डन है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में। चलिए 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 स्टार्ट करिए। यस यस यस, फिर क्वेश्चन लीजिएगा, इस क्या लिखा है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ
वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। क्या करेंगे, आज हम लोग 3 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस किए। मैं एंड में मैं बताऊंगा कि ट्रिक इसकी क्या है। अभी आप लोग ट्राई करिए, अभी ट्राई करिएगा। योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, मैंने टाइमर लगा दिया है। यस 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 यस, इसी टाइम के अंदर आंसर आपको दे देना गाइस। जानते हैं ये जो है ना पार्ट, कौन सा पार्ट, सी पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। कैसे, आप देखिए गाइस, ये है ना, ये विथ, यही विथ है, तो ये तो इन सिंगापुर हो गया, ये तो छोड़िए। माई ब्रदर इन लॉ, गाइज यही विथ, ये प्रिपोजिशन हो गया। ये गाइज क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रिपोजिशन। तो बिफोर प्रिपोजिशन यही सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर इन लॉ। अगर आप देखें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है गाइज, सिंगुलर दिख रहा है। आपका जो सब्जेक्ट है, इसका जो नंबर है गाइज, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो फिर जो वर्ब है, ये वर्ब, ये जो वर्ब है, इसका नंबर भी क्या होना चाहिए, इसका नंबर भी होना चाहिए सिंगुलर। गाइज अभी है क्या, अभी प्लूरल है, तो इसका मतलब प्लूरल है, तो सी पार्ट में एरर है। तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या करने वाले गाइज। यस यस यस, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वर्क को रिप्लेस कर दें किससे, वॉज से। क्यों, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन दिख रहा है ना विथ, इसके पहले जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या, प्लूरल है, तो वॉज कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। डन है क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट लीजिएगा, इस क्या लिखा हुआ है आपकी, तो इम्प्रूवमेंट पार्ट है गाइज। क्या लिखा है, द मदर विथ हर चिल्ड्रेन, यही गाइज है, वर एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब आप क्या लेंगे, अगर आपको लगता है कि जो वर है ये ऑलरेडी राइट है, तो फिर आपका ऑप्शन होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। बट आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ए ले सकते हैं, वॉज, बी विल ले सकते हैं, सी हैव भी है। चलिए स्टार्ट करिए, टाइम फिनिश होने वाला है गाइज। यस 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 यस, बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है गाइज। जानते हैं ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों, क्योंकि ये विथ लगा है, ये प्रेपोजिशन हो गया, तो ये हर चिल्ड्रन, ये तो धोखा है, इस धोखे में ये तो चीटिंग हो रही है। यहाँ पे मत जाइए गाइज, ये विथ प्रेपोजिशन है ना, विथ प्रेपोजिशन, तो ये यहाँ जो द मदर है यही सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये जो दिख रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के। भाई आपका जो सब्जेक्ट है द मदर है, तो द मदर क्या है, सिंगुलर, तो फिर जो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर। तो ये वर्ब तो प्लूरल है, जब आप सिंगुलर करेंगे, विल तो कुछ होगा नहीं यहाँ, हैव भी नहीं होगा, ये तो प्लूरल ही हो गया। फिर आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए है, डन। अगर डन है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं डन है, नहीं क्लियर है, जी एन टाइप करिए घनश्याम सिन्हो। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइज, यहाँ फिर क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है, राम along with the members of the family and that of his friend dot 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 a movie। अब आप दिमाग लगा दीजिए, कर सकते हैं, फटाफट एकदम कर सकते हैं। डन है क्वेश्चन। आज जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, एज वेल एज है, विथ है, along with है। यस 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 गाइज, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना गाइज, नहीं थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो हो जाएगा। गाइज जानते हैं, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट है। अगर आप ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड, गाइज वर्ब क्या है, अच्छा पहले यहाँ पे देखिए गाइज, along with प्रेपोजिशन। तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि along with गाइज क्या है, प्रेपोजिशन है। तो बिफोर जो प्रेपोजिशन आ रहा है यही सब्जेक्ट है, और ये जो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड, इतना बड़ा ये जो दिख रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, केवल धोखा है, आंखों का धोखा है। सब्जेक्ट केवल राम है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले ही सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो दिख रहे हैं सब ऑब्जेक्ट हैं। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर ही आएगी। अब आप देखें बी में प्लूरल है, वर वाचिंग, वाच भी प्लूरल है, हैव बीन वाचिंग, हैव भी प्लूरल है गाइज। तो सिंगुलर केवल ए ही है, और आपका राइट आंसर क्या है गाइज, राइट आंसर ए है। डन, डन क्वेश्चन गाइज। चलिए यहाँ फिर एक क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है, द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज एसोसिएट्स अरेस्टेड। क्या लेंगे, आर है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है गाइज, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, आर है, वाज है, वर है, हैव है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो एकदम इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में
यस 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 यस। एक चीज़ इसमें ट्रिक है, अगर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे जानते, देखिए मैंने क्या बताया गाइज, विथ है, टुगेदर विथ अब क्या है गाइज, तो आज हम लोग जो सीखे अभी मैं एंड में ना, एंड में सबको कंक्लूड करूँगा कि क्या क्या आज हम लोग सीखे हैं, एकदम जुबान पे आ जाएगा ये। तो टुगेदर विथ आ गया, तो गाइज टुगेदर विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो टुगेदर विथ जब प्रीपोजिशन हो गया तो बिफोर प्रीपोजिशन जो आता है वर्ड, यही सब्जेक्ट है। और हिज एसोसिएट्स, ये तो दिखने में प्लूरल लग रहा है, यस लगा है, लेकिन ये गाइज जानते हैं, आपको पता है यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट केवल द क्रिमिनल है। तो जब सब्जेक्ट केवल द क्रिमिनल है, ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब आपकी जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी। अगर आप ध्यान दें, ए क्या है, प्लूरल है, सी क्या है, प्लूरल है, डी क्या है, प्लूरल है, बस केवल यही बी ही है जो सिंगुलर है, और यही आपका राइट आंसर है। आप देखिए आर भी प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है ना। हालांकि हैव तो यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पैसिव है, ये किसी के द्वारा हुए हैं गाइज, किसी के द्वारा हुए हैं। तो ये तो तीनों अगर देखा जाए पैसिव के अकॉर्डिंग तो ए बी सी तीनों ठीक है, लेकिन पैसिव में तो हैव लगेगा तो बीन भी लगनी चाहिए थी, ये तो है नहीं। लेकिन अगर आप ये सीधा सीधा देख ले कि सभी प्लूरल हैं, ए प्लूरल है, सी और डी, केवल आपका जो बी ऑप्शन है यही सिंगुलर है और यही राइट है। डन, अगर डन तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और गाइज अगर डन नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। हाँ गाइज चलिए फिर क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है, द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स डॉट 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 टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। क्या लेंगे, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, सप्लाई द मिसिंग वर्ड सीएससी में आता है, 5 मार्क्स का आएगा गाइस, यस यस यस, 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सप्लाई करिए, यस 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 यस। और इसमें तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा गाइस। देखिए पहली बात, अगर आप ना, ये क्या है, एज वेल एज, तो मैंने बताया था कि एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट आ गए, यही सब्जेक्ट है गाइस, एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट है। और ये जो द मेंबर्स हैं, ये यस तो लगा है, लेकिन ये धोखे मत जाइएगा, एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट है। तो ये जो द चेयरमैन है ना, तो ये सिंगुलर हो गया। तो फिर यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी, ये वर्ब का नंबर होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर देखें तो आर प्लूरल है और वर भी प्लूरल है, तो ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गए। अब इज और हैज है, अब इसमें से थोड़ा और क्लोज हो जाइए, क्या करेंगे, यस यस यस, क्या लिखा गया, द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स। अब इज टू की हैज टू, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इज टू और हैज टू में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, सबसे ज़्यादा गाइस जानते हैं अप्रोप्रिएट कौन है, ये हैज है, हैज। इज टू भी ठीक होता है, इज टू भी होता है गाइस, आई एम टू गो ये भी ठीक है, आई एम टू गो ये भी ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि आई हैव टू गो, ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये क्या है, ये एकदम पक्का वाला, हैव टू पक्का, और ये तो केवल प्लान है। तो यहाँ है द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, ये ब्लेम, ये जो मिस फॉर्चून हुआ ना, इनको पक्का ब्लेम किया जाना, पक्का डेफिनेटली, वो पॉसिबिलिटी नहीं है मिस फॉर्चून के लिए, वो पक्का ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल एक्शन है, ये है जाएगा। क्लियर, अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में, यस। चलिए गाइस फिर क्वेश्चन लीजिए, तो क्या है, द रिबल लीडर विथ ऑल हिज मेन डॉट 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 एग्जीक्यूटेड लास्ट ईयर, क्या करेंगे, चलिए 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 गाइस, अभी मैं एंड में ना कंक्लूड करूंगा कि क्या क्या हम लोग चीज़ पढ़े हैं, और आपकी एकदम जुबान पे टंग पर होगी, एग्जाम में आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, देखते ही हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यस गाइस, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में अगर आप ध्यान देना तो बहुत क्लोज आ जाएंगे, पता है। देखिए विथ लगा है, जब विथ लग गया, विथ यही प्रीपोजिशन, तो ये जब प्रीपोजिशन हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन, तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया, बिफोर प्रीपोजिशन ही सब्जेक्ट है, द रिबल लीडर विथ ऑल हिज मैन, ये मत देखिए प्लूरल है, ये तो ये चीटिंग है, धोखा दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट यही है। तो सब आपका अगर आप ध्यान दे तो सब्जेक्ट का जो नंबर क्या है वो सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर ही आएगी, ओके, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर।
तो अगर आप देखें तो सी तो नहीं होगा क्योंकि आर है, और बी भी नहीं होगा क्योंकि वर है, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। अब बच गया ए और डी। क्लोज करिए, क्या करेंगे, ए, अब ए भी सिंगुलर डी भी सिंगुलर गाइज, दोनों सिंगुलर है, पता क्या होगा, ए होगा ए। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर तो इज भी है, लेकिन ज़रा देखिए सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने इज लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ईयर है ना, तो लास्ट ईयर का मतलब क्या, पास्ट टेंस। तो गाइज जब लास्ट ईयर का मतलब हो गया पास्ट टेंस, मेरी बात ध्यान समझेंगे, तो फिर पास्ट टेंस में इज नहीं है, क्या है, वॉज है, वॉज क्लियर। ऑप्शन ए होगा। अगर क्लियर है गाइज जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह एस। नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। और पीडीएफ के लिए नंबर गाइज क्या, 9625811125, इस पर पीडीएफ है। बॉयज़ और गर्ल्स के जो ग्रुप हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। पीडीएफ इंग्लिश विद घनश्याम सर, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिलेगा। और इस नंबर, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, वो टेलीग्राम है। और गाइज जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसके बाद की जो क्लास होगी ये MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, ये 11:30 पर लाइव होगी यूट्यूब पर। ये गाइज पता है ये वोकेबुलरी होगी गाइज, बूस्ट योर वोकेबुलरी। अगर आप अपने वोकेबुलरी को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप, ये हाफ एन आवर है गाइज, ये हाफ एन आवर की क्लास है, आधे घंटे, 11:30 AM टू 12 PM, क्योंकि 12 PM फिर अनअकैडमी पर क्लास लगने वाली सिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए में भी काम करता है, ग्रामर है, प्रेसी राइटिंग है, कंप्रीहेंशन और ग्रामर पार्ट, ऑल द 4 पार्ट में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 12 को लगेगा। तो इसके बाद की जो क्लास है MCQ, ये यूट्यूब पर ही है, यूट्यूब पर है लेकिन चैनल चेंज है, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। सभी बच्चे यहाँ पे लाइव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या सीखने गाइस, पता है वो कैप क्यों सीखते हैं, बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसमें एंटोनिम सीखेंगे 5 मार्क्स के, सिनोनिम्स 5 मार्क, होमोफोन्स 5 मार्क, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं जो प्रेसी राइटिंग में यूज होगा। और प्रेसी राइटिंग आज कितने की, 75 मार्क्स की है। ओवरऑल 90 मार्क का ये सेशन होगा। और जानते हैं केवल हाफ एन आवर लगेगा, तो इसके तुरंत बाद सभी बच्चे यहाँ पे लाइव हो जाएंगे। अच्छा, ये क्लास तो प्रीमियर है, लेकिन ये जो वोकैब की क्लास होगी, वोकेबुलरी की, ये गाइज लाइव होगी। अच्छा, सिंथेसिस का क्लास इसके बाद लगेगा A to Z। ये गाइज यहाँ पर 12 टू एक्चुअली 6 PM है। ये गाइज जानते क्या है, मेंस का एग्ज़ाम आ गया ना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना कवर कर लेना, बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट है। इसीलिए दिसंबर में 12 to 6 आवर की क्लासेस चलेंगी पूरे दिसंबर। ये मेरा कोड है। अगर आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किएगा, तो ये पता है ये फ्री लाइव क्लास है, लेकिन आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो SPGHAN ये कोड आप ज़रूर यूज करें। और मुझे घनश्याम सिंह को UPSC CSC में जाकर, UPSC CSC कैटेगरी में जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे, तो इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो डेली 3 लाइव क्लासेज हैं। अभी इसके बाद वोकैब की क्लास लगेगी 11:30 पर, और इसके बाद 12 PM पर अनअकैडमी पर लाइव होगा। अच्छा, और जानते हैं ये आपका द मोस्ट कम्पिटेटिव गेमिफाइड UPSC CSC बैटल जो कम्बैट चल रहा है, तो कम्बैट तो बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। बस जब भी आप ऐप इंस्टॉल करें, SPGHAN कोड आपको मांगा जाएगा एनरोल होने के लिए, तो ये कोड आप ज़रूर यूज करें। और ये गाइस जानते हैं 20 दिसंबर को 6 को हुआ था, ये फोर्टनाइटली है गाइज, एक संडे होगा तो नेक्स्ट संडे नहीं होगा, फिर उसके बाद वाले संडे में होगा, मतलब मंथ में 2 टाइम्स होगा। तो ये 20 दिसंबर को होने वाला है 11 AM को। इसमें सभी बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों जानते हैं, इसमें प्राइज़ भी है। इसमें आपको 1, 2, 3 और 4 प्राइजेज हैं। और जो फर्स्ट प्राइज़ है, विन 1 लाख वर्थ रुपीज़ प्राइज, 1 लाख रुपए की प्राइज आपको मिलेगी। क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूँ गाइस। जानते हैं जो फर्स्ट प्राइज है ये एप्पल का मैकबुक एयर है। ये अगर आप फर्स्ट आते हैं, मैं इसका प्रोसेस भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें और विन कर सकें गाइज। ये फर्स्ट प्राइज है, नियरली 1 लाख रुपीज़ की है। सेकेंड गाइज है एप्पल आईपैड है, सेकेंड प्राइज ये देख रहे हैं, एप्पल का आईपैड है। और थर्ड प्राइज आपको क्या दिख रहा है, एप्पल का एयरपोर्ट्स है गाइज, ये कान में लगता है, और ये तो इसके पार्ट है। और फिर जो फोर्थ प्राइज है, इस पर टॉप 100 रैंकर्स 1000 के अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाला है। तो सॉरी, ओवरऑल जानते हैं 103
पर्सन को मिलेगा 103 लोगों को, टॉप 3 तो उधर, और ये 4th पर जो टॉप 100 हैं उनको ये मिलेगा 1000 रुपीज़ का अमेजॉन का गिफ्ट ऑर्डर। प्रोसेस गाइस क्या है, अगर आपने अनअकैडमी का ऐप, लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा, ESPGHAN कोड आप एंटर करिए, आप एनरोल हो जाएंगे। आप एक बार एनरोल हो गए फिर आप चले जाइए कहाँ पर, UPSC CSC में। UPSC CSC में जाएंगे, वहाँ पर अनअकैडमी कम्बैट सेलेक्ट करिए। जब आप UPSC CSC डालेंगे ना तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा अनअकैडमी कम्बैट, नहीं दिखेगा स्क्रॉल कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे दिखेगा। फिर वहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए कहा जाएगा, तो आप ESPGHAN कोड एंटर करिए, लॉगिन हो जाएंगे। फिर जब एग्ज़ाम होगा जितने घंटे वो दिखाने रहेगा। टेस्ट का गाइस प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट UPSC CSC GS का सिलेबस है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 6 राउंड होगा, 10 क्वेश्चन के 6 राउंड होंगे, और जो ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स होगा। तो पता है ये टाइम थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता है थोड़ा सा जब क्वेश्चन वो एक राउंड होता है तो ब्रेक होता है, तो नियरली 60 मिनट हो जाते हैं, लेकिन आपको टाइम 45 मिनट ही मिलेगी। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं भी करना गाइज। क्यों? बिकॉज नेगेटिव स्कोर होगा। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है, गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, तो फिर नेगेटिव स्कोर हो जाएगा, आपकी रैंकिंग बहुत नीचे आएगी। और इट विल शो योर लाइव रैंकिंग, आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलेगी आप कहाँ पर हो। अगर आपने पहला क्वेश्चन एकदम राइट किया सबसे पहले तो एकदम फर्स्ट, सेकेंड रॉन्ग होगा, बहुत नीचे गिरेंगे आप, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, स्ट्रेटजी क्या है आपकी, डोंट प्ले हिट एंड मिस, तीर तुक्का मत लगाइए, बिकॉज नेगेटिव स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जानते हैं मुकाबला थोड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि जो बच्चे IPS या IRS में सिलेक्टेड हैं ये बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों की मेरिट कम आती है वो IAS के लिए अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वो IPS या IRS होते हैं तो वो एक बार फिर प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तो ये बच्चे भी होंगे। और जो इंडिया के टॉप रैंकर्स बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चे 2021, 22, 23 में CSC के लिए देख रहे हैं ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो कम्बैट है, जो फाइट है, ये तगड़ी है, जम के तैयारी करिए, हो जाएगा ये। अच्छा, मान लीजिए अगर हम ये जो 4 प्राइजेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर हम नहीं विन कर पाते तब क्या मिलेगा, क्या जानते हैं? ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलेगी प्री को लेकर, प्री में वो भी GS को लेकर आप कहाँ हो, कहाँ होना चाहिए। एग्ज़ाम की पूरी फीलिंग, एग्ज़ाम में आप यूज टू हो जाएंगे, प्री के एग्ज़ाम के यूज टू हो जाएंगे देने के लिए। ये प्री का जो GS पेपर होगा उसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ये आपका बेनिफिट है। और एक बार और जान लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल करिए अनअकैडमी का प्ले स्टोर में जाके, और ये कोड ESPGHAN ज़रूर यूज करिए जब आप एनरोल करें तब भी, और जब लॉगिन करें तभी भी ये मेरा कोड है, आप ज़रूर यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं नंबर भी दे रहा हूँ गाइज, क्या है, 9625811125, ये मेरा नंबर है। यहाँ पे PDF भी मिलेगा, करंट अफेयर्स है, छोटे मोटे डाउट्स, क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। गाइड डेली 3 फ्री लाइव क्लासेज हैं, और ये मेरा कोड है ESPGHAN, आप ज़रूर यूज करें। पहला क्लास क्या है, 10:30 AM यूट्यूब पर, चैनल का नाम क्या है, कंपल्सरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। सेकेंड क्लास, ये 1 आवर का गाइज, 1 आवर का है। सेकेंड क्लास गाइज क्या है, 11:30 AM, ये भी यूट्यूब पर है लेकिन चैनल चेंज होगा। MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले क्या है गाइज, वोकेबुलरी, वकैब सीखेंगे, ठीक है। और 12 PM पर अनअकैडमी पर क्लास लगेगा, ये मुझे घनश्याम सिंह को सर्च करके, कहाँ पर, UPSC CSC में जाएंगे, UPSC CSC में टाइप करेंगे, आप सर्च करके मुझे फॉलो कर लेंगे। अगर ये देख रहे हैं बूस्ट योर वोकेबुलरी, अगर आपको अपनी वोकेबुलरी बढ़ाना है इसके तुरंत बाद क्लास लगेगा। अगर आपके अपने वोकेबुलरी को बढ़ाना है तुरंत 11:30 पर लाइव क्लास मिलेगा। चैनल का नाम क्या है, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यूट्यूब पर है, और ये चैनल का नाम गाइस। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, होमोफोन्स है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले। ओवरऑल 90 मार्क्स का ये सेशन होगा। और गाइस ये सिंथेसिस चलेगा कहाँ, अनअकैडमी पर 12 to 3 नहीं गए, 12 to 6 PM, 6 आवर के क्लासेस डेली चलने वाले हैं। तो जो बच्चे ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, और ऐप इंस्टॉल करते समय ESPGHAN ये कोड आप जरूर यूज करें, और मुझे मतलब घनश्याम सिंह को सर्च करेंगे, UPSC CSC में सर्च करके गाइज फॉलो कर लेंगे।
यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार मैं सब्सक्रिप्शन बता दूँ आप लोग को गाइज। पता है अगर हमारा ड्रीम जो है सीएससी को क्रैक करना है, ये हमारा ड्रीम है, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वेदर प्लस का हो या आइकॉनिक का हो, सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उससे पता है एक प्रॉपर वे में आप ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट कर पाते हो। तो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का, ये गाइज क्या है 44,550 रुपीज़ है। और जो 24 मंथ का जो है 64,800 है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाएंगे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। सेकंड आप देख पा रहे हैं कि आइकॉनिक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस से बेटर है। क्यों? बिकॉज इसमें आपको आइकॉनिक टीम मिलती है। तो इस टीम के जो मेंबर हैं ऑलरेडी गाइज वो सीएससी, कुछ मेंबर सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं सीएससी क्वालिफाइड है, कुछ मेंबर क्या हैं सीएससी में जो सब्जेक्ट इसके बहुत एक्सपर्ट हैं। ये आपकी टीम होगी, 24/7 काम करेगी। तो सबसे पहला आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो आपका नंबर 1 2 से 3 ईयर यहाँ वहाँ जो भटकने में वेस्ट हो जाता है ना, सीएससी में बहुत भटकना पड़ता है, कुछ नहीं समझ में आता है। आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, टाइम बीतता चला जाएगा। तो ये 2 से 3 साल आपका बचेगा। जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला वो 2 से 3 साल पहले हो सकता है। जो सिलेक्शन कुछ मार्जिन से रह जाते हैं वो सिलेक्शन भी हो सकते हैं। आप टॉप रैंकर्स भी बन सकते हो, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। जानते हैं अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट हैं तो फिर आप 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। और ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए और मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जानते हैं सीएससी की प्रिपरेशन ना, सीएससी अगर आप देख रहे हो तो कम से कम 2 to 3 ईयर तो लगना ही है। तो अगर आपके पास अटेम्प्ट 2 से ज़्यादा है तो आप 3 ईयर मतलब 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। मेरा कोड घनश्याम जरूर यूज करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2021 का बैच स्टार्ट है, 22 का बैच। अच्छा गाइस जानते हैं 15 ये एक बैच तो 14 को स्टार्ट हो रहा है, 14 ऑफ दिसंबर को, और एक बैच है 15 को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप न्यू बैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, न्यू बैच से स्टार्ट करिए। और जानते हैं कंपलसरी इंग्लिश का भी ये पेड बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द ही गाइस। तो घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो फिर मेरा जो 27 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। इसका 12 मंथ की फ़ी कितनी है 24,750 रुपीज़ गाइज। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, ताकि मुझसे भी डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आज की क्लास यहाँ पे गाइज फिनिश करते हैं। मिलते हैं तुरंत 11:30 पर। कहाँ पर? यूट्यूब पर। कौन सी क्लास? वोकैबुलरी की क्लास लेकर तुरंत मिलते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।